मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक आपका ज्योमेट्री 2D से है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से कवर करिएगा। और इसके पहले ज्योमेट्री 2D में मैंने समबाहु यानी रेगुलर पॉलीगन पढ़ा रखा है और ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ा रखा है, तो उसका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस पे चलते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल पे। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है। एक आपका चतुर्भुज का फिगर है AB, BC, CD और DA। ये क्या है? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के साइड है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि A और C को जब आपने मिलाया है तो ये क्या है? ये चतुर्भुज का डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो डायगोनल बनाने के बाद इस चतुर्भुज के अंदर देखा जाए तो दो त्रिभुज बन जाते हैं, त्रिभुज नंबर फर्स्ट और त्रिभुज नंबर सेकेंड है, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकेंड। तो पहला ट्रायंगल कौन सा है? पहला ट्रायंगल है आपका ABC, है ना, ABC। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? तो कहेंगे दूसरा ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल है ADC यानी ADC, ठीक है ना। दो ट्रायंगल बने हैं। अच्छा, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है यानी एरिया पूछा जाता है, किसका एरिया पूछा जाता है? इस क्वाड्रिलेटरल का यानी इस चतुर्भुज का, तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो देखिएगा, अगर दो त्रिभुज हैं तो इन दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो नॉर्मली हमने बताया था ना, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है तो आप बोलेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो वही चीज है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यही बोलेंगे ना। यहां भी सेम चीज, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तब हमें क्या मिलेगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जोड़ दीजिए, 1/2 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, यानी बोलेंगे जब 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया, गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ये पहला पॉइंट था इसमें, जो कि आपको पता होना चाहिए, याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहां पे पूछा जाता है परिमाप। परिमाप यानी कि पैरीमीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। परिमाप क्या होता है? तो परितः माप, यानी किसी भी फिगर की जो परितः माप होती है, जो चारों तरफ की माप होती है, वही आपकी परिमाप कहलाती है। यहां पे अगर परिमाप की बात करें तो मान लेते हैं भुजा AB की जो लंबाई यानी लेंथ है वो A है, BC की B है और CD की क्या है? C है और DA की D है। ये क्या है? साइड की लेंथ है यानी लंबाइयां हैं। तो हमने कहा परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी इसके जो भुजाएं दिख रही है सबको जोड़ दीजिए आप, आपको क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे परिमाप हो जाएगा A + B + C + D, यही होगा ना, A + B + C + D। तो इतनी बातें आपको चतुर्भुज में याद रखनी है, जाननी है, क्योंकि आपसे जो आप क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो BHU के एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम BHU में होने वाले हैं एडमिशन के लिए, उसमें भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके टाइप पर बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज क्या है? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी इसके जो साइड होंगे वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए, जैसे AB है, मैंने कहा AB है, इसकी पैरेलल साइड क्या होगा? तो इसके जो सामने साइड दिख रहा है DC, ये इसे क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी AB के पैरेलल क्या है? DC है। AB के समांतर DC भुजा है। उसी प्रकार जो आपका AD है,
इसके पैरेलल क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा, BC होगा। यानी आप बोलेंगे इसके समांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई समांतर भुजाएं। हमने कहा था समांतर के साथ साथ भुजाएं बराबर भी होंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। नाम से समझिएगा, समांतर चतुर्भुज नाम से समांतर है, यानी कहीं ना कहीं भुजाएं समांतर होगी। जब भुजाएं समांतर है तो आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगी। तो आप बोल सकते हैं ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो गया। यानी ये हो गया, इसकी लेंथ अगर A होगा तो इसकी भी लेंथ A होगा, और इसकी लेंथ अगर B होगा तो इसकी लेंथ भी क्या होगा, B ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके पैरीमीटर की, यानी परिमाप की। तो परिमाप क्या होगा वो जान लीजिए। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, परिमाप यानी पैरीमीटर। हमने क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। जितनी भुजाएं दिख रही हैं आपको तो कहेंगे भुजाएं 4 हैं, तो क्या हो जाएगा योग, A प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी A प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इसको ऐड कर देंगे 2A प्लस बी या 2A प्लस 2B। ठीक है, तो अब ये हो गया परिमाप। हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल यानी एरिया, ये आपका दूसरा पॉइंट है इसमें। अब हमने कहा था क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला लिखवाया गया था वो होता है बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, हमें तो पता है ए बी जो है वो हमारा बेस है, लेकिन हाइट कहाँ है, तो अगर हम डी शीर्ष से लंब डाल दे, यानी परपेंडिकुलर डाल दे कहाँ, ए बी पर, जो कि डी पॉइंट पर काटता है, ये इसका क्या है, लंब है। तो अब ये दोनों के बीच की जो दूरी है इसी हम हाइट बोलेंगे। इन दो भुजाओं के बीच की जो दूरी ये दिखाई दे रहा है, यही क्या होगा, हाइट होगा। हालांकि ये समांतर भुजाएं हैं तो ये हाइट हर एक जगह आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कि नहीं, बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या है, तो कहेंगे बेस हमारा a है, हाइट हमने क्या माना, h माना, तो कहेंगे h हो जाएगा। यानी इसका जो एरिया होगा वो a इंटू h आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज था, इस पर बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं आयत पर, रेक्टेंगल यानी आयत पर। आयत क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और भुजाओं के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है, उसे हम आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इसके जो आमने सामने के साइड है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी ये साइड ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, DC के, और साइड AD जो है वो इक्वल होगा किसके, BC के। तो अगर हम कहें ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो AB इस रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ है, यानी इस रेक्टेंगल की लंबाई है, और इसकी चौड़ाई है BC, यानी ये इसका ब्रेथ है, ये चौड़ाई हो गया B। ठीक है, तो ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी क्या होगा, B ही होगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके परिमाप की। पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा था, परिमाप यानी पैरीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग। तो भुजाएं क्या क्या है, तो कहेंगे भुजाएं हैं L प्लस L 2L है, और क्या है B प्लस B 2B है। यानी अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, L प्लस B, ये हो गया आपका परिमाप। अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, यानी एरिया पूछा जाएगा। तो हमने बोला था एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस की बात करें, बेस इंटू हाइट होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब देखिएगा बेस अब लेंथ में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू, अब ये बेस लेंथ हो गया, और जो हाइट था आपका वो कन्वर्ट हो गया है ब्रेथ में, यानी चौड़ाई में। तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर इसका विकर्ण पूछा जाता है। विकर्ण भी, तीसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है, विकर्ण भी पूछा जाता है। तो विकर्णता, अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण आपका क्या है, AC है। तो विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछा जाता है। डायगोनल क्या है, वहां पे AC है। तो कैसे निकालेंगे, आपने एक पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर हम इसका विकर्ण को ज्ञात करें तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या है लेंथ का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर। ये हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हम इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। तो देखिएगा डायगोनल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं डायगोनल के लिए। अगर ये ट्रेंगल एक कुछ ऐसा बना है, आपका एक ट्रेंगल है ना, ये वाला पार्ट ट्रेंगल है, ये लेंथ है और ये क्या है, इसका ब्रेथ है, और ये आपका AC यानी इसका डायगोनल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, AC है, AC हाइपोटेनियस है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, बेस L है तो L का स्क्वायर प्लस लंबाई यानी इसके लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या है, B है तो B का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल सॉरी AC बराबर क्या मिलेगा, AC बराबर मिलेगा रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो बराबर होता है कड़ी में, ठीक है, किसके, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को। तो याद रखिएगा इसका विकर्ण होता है लंबाई यानी लेंथ का स्क्वायर, चौड़ाई मतलब ब्रेथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं वर्ग पे यानी स्क्वायर पे। चलते हैं स्क्वायर क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और भुजाओं के बीच बना कोण समकोण होता है। जैसे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बनाया गया है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी इसकी ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और भुजाओं के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि सभी जगह देखा जाए तो ये 90 डिग्री का होगा। बात कंफर्म है। तो अगर हम देखें ये साइड की बात करें तो मान लीजिए ये साइड क्या है, इसकी A है, तो सभी साइड क्या होगा, यानी सभी साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, A होगा, यानी ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, ठीक है ना। और वर्ग अभी मैंने बताया था, वर्ग और इसके पहले आया, दोनों ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले टॉपिक यानी परिमाप पर। आप लोग खुद आइडिया लगाइए परिमाप क्या होगा, ठीक है ना। सभी भुजाओं क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो A प्लस A प्लस A प्लस A क्या हो जाएगा, 4A। दूसरा पॉइंट हम किस पर बात करेंगे, क्षेत्रफल पर बात करेंगे। क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, तो एरिया होता क्या है, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है चतुर्भुज का। तो बेस भी A है और इसका हाइट भी A है, यानी आप बोलेंगे A इंटू A, यानी बेस इंटू हाइट, A इंटू A, यानी एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसे क्या बोला जाता है, इसे लिखा जाता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणे भुजा। अच्छा, तीसरा लास्ट पॉइंट हम किस पर बात करेंगे, विकर्ण पे बात करेंगे, बिल्कुल सही, विकर्ण पे यानी डायगोनल पे बात करेंगे। तो अगर हम इसको यहां से मिला दें तो विकर्ण बन जाएगा, ठीक है ना। विकर्ण बनेगा तो निकालेंगे कैसे, तो यहां पे फिर ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। ये आपका A है, ये A है और नाम देते हैं ABC, तो A B और C, तो क्या करेंगे, तो AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का यानी आधार का स्क्वायर जो कि A है, प्लस हाइट यानी ऊंचाई, या आप कह सकते हैं लेंथ यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर, लेंथ या हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे से हाइट भी बोल सकते हैं और लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बेस हो गया और ये इसका लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर समझना आपको है, आप किसी भी तरीके से समझिए, ठीक है ना। अब AC बराबर क्या होगा, रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इससे आप बोल सकते हैं रूट में 2A स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम बोल सकते हैं इसका जो विकर्ण होगा रूट में 2A स्क्वायर, या इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, A कड़ी में 2। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका विकर्ण। तो इस प्रकार से आपका जो वर्ग था वो आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं सम चतुर्भुज पे यानी रंबस पे। हम बात करेंगे रोम्बस यानी सम चतुर्भुज पे। सम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं परंतु भुजाओं के बीच बना कोण समकोण नहीं होता, यानी भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री आपका नहीं होता है। तो देख लीजिए आप लोग कि सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर भुजाओं की लेंथ की बात करें तो सभी क्या हो जाएंगी, A हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर
अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर वर्ग, अभी हम पढ़ रहे हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों में क्या है, दोनों की भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, यानी वहां भी सभी साइड और यहां भी सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर जो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा, यानी भुजाओं के बीच का यहां जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है बट 90 डिग्री आपका नहीं होगा। अच्छा, वहां पर जो वर्ग था वहां पे क्या था, 90 डिग्री था। तो हम बात कर लेते हैं इसके परिमाप की। परिमाप क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है, परितः माप यानी जोड़ देंगे ए कितनी बार है, 4 बार है, तो 4a हो जाएगा इसका परिमाप। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा, और यही बहुत बार पूछा जाता है, क्षेत्रफल। यानी परिमाप तो ठीक है, यहां पे इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 अब क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि मल्टीपल ऑफ डायगोनल, एंड जो डायगोनल होगा उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी विकर्णों का फल, जो डायगोनल होगा उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अब विकर्ण की बात कर लेते हैं। अगर हम a को मिला देते हैं किससे, c से, और d को मिला देते हैं b से, तो 2 विकर्ण दिखाई देंगे। ठीक है, कितने विकर्ण, 2 विकर्ण दिखाई देंगे। और इस विकर्ण को हम मान लेते हैं कि ये विकर्ण आपका d1 है और ये विकर्ण आपका क्या है, d2 है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों गुणनफल d1 इंटू d2 होता है। दूसरी बात आप जान लीजिएगा कि विकर्ण की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक स्पेशल इसका केस होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके जो विकर्ण ऐसा इसके पहले जितना पढ़ा है उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी है। हाँ, आपका जो वर्ग है उसमें होता है। अच्छा, इसमें आपका जरूरी नहीं, सॉरी, इसके पहले वाले में जो भी आपने आयत पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज पढ़ा है, वहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जरूरी है। ये 90 अंश पर एक दूसरे को कट ही करते हैं, और जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो ये जो विकर्ण होता है, जैसे विकर्ण d1 है, विकर्ण d2 है, तो ये एक दूसरे को समान समद्विभाजित करते हैं, यानी कहा जाएगा समद्विभाजित करते हैं, यानी इक्वली डिवाइड करते हैं। यानी इस विकर्ण और इस विकर्ण की जो भी लेंथ होगी, मान लीजिए इसकी लेंथ 10 है, तो 5 यहां की लेंथ हो जाएगी और 5 इस साइड की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है ना, 5 और उसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर इसकी लेंथ 8 है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, यानी कि बराबर डिवाइड करेगा। तो तीसरा पॉइंट समझिएगा, यही आपको समझना है कि अगर हमने जब विकर्ण इसमें बना दिया तो ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, O है, पॉइंट O है, तो यहां पे क्या होगा, 4 त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 4 बन गए ना 4 त्रिभुज। तो इसमें से हम ले लेते हैं एक त्रिभुज को यहां पर तीसरे पॉइंट में, इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज को ले लिया। देखिए, इसको इसी को ही समझना है, यही आपके लिए मेन है। O हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है ना। इस त्रिभुज को हमने यहां बनाया, 4 त्रिभुज है ऐसे इसमें, ठीक है ना। अच्छा, जब ये 90 डिग्री यहां पर है तो ये तो भाई 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब सारी प्रॉपर्टीज वही होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई करते थे। अब हम कहेंगे कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 के जस्ट जो आपके सामने, यानी 90 के सामने की जो भुजा होगी वो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्ण, यानी ये हो जाएगा कर्ण, यानी डायगोनल या हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस हो गया। अब बचा 2 साइड, तो आप इसमें किसी को भी बेस बोल सकते हैं और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ में, यानी कि अब ऐसा क्वेश्चन देखिए, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पर आते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये केस बनता है तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंबाई मान लेते हैं तो ये चौड़ाई होगा, अगर ये लंबाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा। तो यही आपका था समचतुर्भुज। इस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं समलंब चतुर्भुज पर। मीडियम की
यानी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं परंतु इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, यानी इसके टू साइड आपस में इक्वल होंगे बट इसके जो फोर साइड है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये आपका ट्रेपेजियम है। अच्छा, ये जो इक्वल साइड है वो सॉरी जो पैरेलल साइड है वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे पैरेलल साइड की बात करें यानी समांतर भुजाओं की, तो देखिएगा समांतर भुजाएं हैं आपकी जैसे ए बी, यानी ए बी हो गया। और कौन सी भुजा समांतर है? यानी ए बी की समांतर है कौन? डी सी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ए डी और बी सी समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से तो ये भुजा कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर देगा। तो समांतर भुजाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, उनके बीच की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि समांतर भुजाएं जो होती हैं, जो समांतर रेखा होती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। इनफाइनाइट पर भी इक्वल होती है। वो कभी भी एक दूसरे को या एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कम ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है ना। और जब ऐसा नहीं होगा तो वो एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसलिए ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड नहीं है, ठीक है। अब पैरेलल साइड तो नहीं है, हमने कहा कि इस जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर भी नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं है तो सबका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अच्छा, इन दोनों को हमने मिलाया है क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हाइट मिल जाएगा, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाएं हैं तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं, सभी जगह दूरी बराबर होगी तो ये इसकी हाइट है, या ये दोनों रेखाओं के बीच की क्या है? दूरी है, जिसे हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की, यानी कि पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा? किसका? समलंब चतुर्भुज का। तो क्या होगा? चारों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1/2, ठीक है ना। 1/2 ब्रैकेट में क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो पैरेलल साइड है, ये जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग, यानी ए प्लस सी आप लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग। और क्या होगा? गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब हम कर देंगे 1/2, अगर पैरेलल साइड देखें ए प्लस सी, यानी समांतर भुजाएं क्या है? ए और सी है, तो हो जाएगा ए प्लस सी और ऊंचाई क्या होता है? एच। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। किसका एरिया ये है? तो आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज का। तो इस प्रकार से जितने भी चतुर्भुज थे वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। तो अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी क्वाड्रिलेटरल का जो सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे, उस पार्ट में हम इसके सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो आप लोगों चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो चतुर्भुज के जितने भी आपके टाइप होते हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं और इसका क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी टेस्ट चल रहा है, मैं सप्ताह में एक टेस्ट लेता हूं मैथ का। जितने लोग को अभी पता नहीं है, आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं मैथ का हर एक चैप्टर का, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लिंक पर क्लिक करें या आप डायरेक्ट सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर मैथ्स बाय रोशन सर, ठीक है ना। वहां पे लिखा होगा मैथ्स बाय रोशन सर, उस पर क्लिक करेंगे, सॉरी वहां टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टेस्ट का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो धन्यवाद।